तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बताएगा कि राइट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दिया गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो जैसे नेचर ऑफ रूट्स बताना है तो हम डी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी निकालते हैं, डी निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो इक्वेशन क्या दिया गया मेरा, इक्वेशन लिख लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी तो इक्वेशन दिया गया, इसका नेचर ऑफ क्या बच्चा दिया गया, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए डी निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी के बदले क्या है 4√3। तो 4√3 कर देते हैं होल स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के बदला 4 और सी के बदला 3। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से डी, इस इक्वेशन का डी कितना निकल गया, इतना। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48। ये भी हो जाएगा 4 इंटू 3 16 इंटू 3 48। तो क्या आ जाएगा 0। इसका डी निकल गया कितना, 0। जब डी निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 तो रूट्स क्या हो जाता है, इक्वल होता है। तो लिखेंगे so the roots of this equation will be equal h here d equal to 0। यही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी 0 तो निकल गया, ये इतना ही तक था क्वेश्चन। देखें अगर हम इसको अगर रूट्स निकालना कहे तो कैसे निकाल सकते हैं, डी पर 0 का रूट्स निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ क्या इक्वेशन है, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करते हैं देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a, 2a का 2x लिख देते हैं। तो यहाँ 2 इंटू 2 4x तो हो ही गया, और यहाँ b के बदले क्या है √3 प्लस b का स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो सब टर्म वही है, यहाँ टर्म हो गया, इस टर्म को इस तरह से लिख दिए 2 इंटू 2ab के बदले प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कॉमेंट कीजिएगा। तो 4√3x को यहाँ पर केवल, तो इस इक्वेशन को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 0 के रूप में लिख दिए हैं। इसका मतलब होता है कि 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2x बराबर माइनस √3। दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस √3/2। ये खोज नहीं रहा है, लेकिन अगर इसको रूट निकालना होता तो ऐसे निकालते। तो बच्चों आज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का है। यहाँ क्या बोलता है, एडी इक्वल टू नॉट बीसी। यहाँ पर स्पेशली टेंशन क्या है, एडी इक्वल टू नॉट बीसी, इफ एडी इक्वल टू नॉट बीसी। कुछ कंडीशन है केवल बता रहा है यहाँ पर, एडी इक्वल टू नॉट बीसी, देन प्रूव दैट द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो जो इक्वेशन दिया है अक्कर, इसमें बोलता है कि इफ एडी इक्वल टू नॉट बीसी
तो देन इस इक्वेशन का रियल रूट्स नहीं निकलेगा। रियल रूट्स नहीं निकलेगा। तो ये स्पेशली मेंशन किया है ए बी इक्वल टू नॉट बी सी, तो उस पर अभी ध्यान नहीं देंगे, केवल अभी जब रियल रूट्स पर ध्यान देते हैं। तो इक्वेशन मेरा क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या दिया हुआ है 2ac प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दिया गया है क्वेश्चन। इसमें कहता है कि इसका रियल रूट्स नहीं होना चाहिए, ये अगर ये कंडीशन लागू है तो। अब रियल रूट्स नहीं अब रूट्स के बारे में कौन बताता है, तो डी बताता है। डी इज लेस देन 0 होना चाहिए। रियल रूट्स इफ नॉट अवेलेबल फॉर द क्वाड्रिटिकेशन, देन डी जो भी डी निकलेगा, whatever we get d for this equation, this should be less than 0, then and only it has no real roots। तो d की कंडीशन पर ही रूट्स पता चलता है। we can only find the nature of roots according to condition of d। तो कंडीशन ऑफ d for no real roots, अगर इस इक्वेशन का कोई रियल रूट्स नहीं है तो d का वैल्यू 0 से कम यानी निगेटिव में आना चाहिए। d जो भी निकलेगा उसको निगेटिव में आना है। तो चलिए, तो पहले d निकालते हैं। इस इक्वेशन में d बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर स्टैंडर्ड इक्वेशन का लिए हैं, यहाँ का टर्म का नहीं लिए हैं, है ना। तो क्या होता है यहाँ बी स्क्वायर, बी के बदले क्या टर्म है, यहाँ पर बी के बदले ये है, तो कर देते हैं इसको बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू ए सी प्लस बी डी। बी स्क्वायर हो गया मेरा माइनस 4ac, 4 इंटू ए के बदले क्या है ये टर्म है, तो ए के बदले ये टर्म बैठा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4a, और सी के बदले क्या देते हैं हम, सी के बदले ये टर्म देते हैं, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं कि इसका वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये क्या है। तो बी स्क्वायर ये हो गया माइनस 4ac हो गया, तो इसको करते हैं 4 को दोनों में कॉमन ले लेते हैं। अब ये इसको करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ये पूरा टर्म को ब्रेक करेंगे तब इस दोनों टर्म से 4 बाहर कर दिए हैं। अब इसको इसका स्क्वायर को तोड़ देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए के मतलब ए सी है बी डी है, तो ए सी बी डी हो गया। तो इसको तोड़ने पर यही आता है ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab के मतलब ए सी बी डी, तो ए सी बी डी हो गया ए बी सी डी या ए सी बी डी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है ये यहाँ से ले लेते हैं, ये टर्म एक हो गया, ये टर्म यहाँ माइनस यहाँ बाहर रहने देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई कर, ये इससे होगा ये इससे होगा, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर ये टर्म इससे गुना होगा, फिर ये टर्म इससे होगा, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ कितना वैल्यू आ जाता है 4। अब देखिए सबको बाहर कर देते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab अभी माइनस अंदर ले जाते हैं, तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सबको माइनस कर देगा, सब प्लस है सबको माइनस कर देगा, माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखते क्या हो गया ये, अब ए सी यहाँ प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए घट गया, यहाँ भी बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस है, यहाँ बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस, ये भी घट गया। तो मेरा केवल बच गया टर्म क्या
4 इंटू 2abcd माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, इस टर्म से माइनस कॉमा ले लेते हैं तो बाहर -4 आ जाएगा। अब ये टर्म पॉजिटिव में चेंज होगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd। ये हम माइनस बाहर निकाल लिए तो ये सबसे माइनस कॉमा, ये माइनस ब्रेक करेंगे तो फिर यही टर्म आ जाएगा। ये माइनस वन तो माइनस माइनस में प्लस में चेंज हो गया, माइनस वन प्लस वाला माइनस में चेंज हो गया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 यहाँ लिख सकते हैं -4। देखिए यहाँ पर स्क्वायर टर्म है, ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2abcd है। तो 2abcd जैसे भी लिखे 2adbc भी लिख सकते हैं, 2abcd इसका मतलब इसका प्लस इसका -2ab के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा ab माइनस bc का होल स्क्वायर। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये सामुच्चक ये अंदर का क्योंकि स्क्वायर है, इसमें कुछ भी इसका वैल्यू आएगा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये टर्म चूंकि ऊपर स्क्वायर रहेगा तो एबीसीडी का कुछ भी वैल्यू हो तो ये क्योंकि ये स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू, तो ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। ये वैल्यू यहाँ पर ध्यान देना है कि स्क्वायर के अंदर जो भी टर्म होता है चाहे नेगेटिव पॉजिटिव, वो जब ब्रेक होगा स्क्वायर, मान लीजिए स्क्वायर के अंदर -4 है तो ये -4 60 प्लस 16 आ जाएगा। तो कोई भी टर्म है -4 प्लस हो तो ये बाहर आके पॉजिटिव भी है, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये बाहर नेगेटिव ऑलरेडी था तो ये पूरे टर्म को नेगेटिव बना देगा तो लेस देन 0। तो इसका मतलब इसका रियल रूट्स नहीं होगा। एक कंडीशन और एडी अगर बीसी के बराबर हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है इसलिए यहाँ लगा दिया है एडी इक्वल टू नॉट बीसी। अगर एडी बीसी के इक्वल हो जाएगा किसी भी कंडीशन से तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 कब होने से क्या होगा, ये पूरे टर्म 0 बन जाएगा। जब इफ एडी इक्वल टू बीसी अगर हो जाए तो ये 0 बन जाएगा। ये 0 बन जाएगा तो ये समूचे टर्म को 0 कर देगा। तो डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इस कंडीशन से डी बराबर 0 बन जाता है इसलिए इसका रियल रूट्स निकल जाएगा। इसलिए बोला है कि अगर ए डी इक्वल टू नॉट बीसी, इफ ए डी इक्वल टू नॉट बीसी देन हैज नो रियल रूट्स। तो इसी कंडीशन में जब ए डी इक्वल टू नॉट बीसी होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो यही हेंस इसको लिख सकते हैं, हेंस if AB equal to not BC, then B is always less than 0. So the equation has no real roots. तब इक्वेशन का नो रियल रूट्स होगा उसी कंडीशन में जब ए डी इक्वल टू नॉट बी सी हो। अगर ए डी इक्वल टू बी सी आ गया तो डी 0 हो जाएगा, तब इसका रियल रूट्स होगा और इक्वल होगा। लेकिन अगर डी ए डी इक्वल टू नॉट बी सी और इसका कुछ डिफरेंस आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर से नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में डी इज लेस देन 0 होगा, नो रियल रूट्स। हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक है। क्वेश्चन क्या दिया, 4y(z - 1 - y(z+2) इक्वल टू 3y(z), वेयर z इक्वल टू नहीं है 1 0 2। तो सॉल्व द इक्वेशन फॉर z। तो इस इक्वेशन से z का मान निकालना है। अब यहाँ पर कई बच्चों का सवाल रहता है कि z बराबर जो है
1 -2 इसमें नहीं है इस इक्वेशन 1 कर देते तो ये 0 हो जाएगा और 0 से किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर 0 से किसी चीज को डिवाइड करें तो इंडेफिनिट वैल्यू है। यहाँ भी उसी तरह यहाँ भी -2 रखेंगे तो इंडेफिनिट हो जाएगा, यहाँ भी 0 रखें तो इंडेफिनिट हो जाएगा। यहाँ पर अनडिफाइंड वैल्यू देगा, यहाँ पर जेड है अनडिफाइंड वैल्यू है तो कभी भी जो भी 4y z -1 4y कभी भी डिवाइड 0 से नहीं कर सकते किसी चीज को, तो ये लिमिटेशन होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 4/z -1 -5/z+2 = 3/z। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे z के लिए, तो इसका मतलब क्या है, हम इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने का है ये, तो दोनों को एलसीएम है, सिंपली इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे रख देते हैं, यही एलसीएम हो जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टर का। तो ये दो फैक्टर प्राप्त हो गया, एलसीएम इसी तरह लेते हैं इसमें। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × z+2, यहाँ माइनस हो जाएगा 5 = z -1 = 3y, यहाँ भी इसको z ऐसे लिख देते हैं। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस दोनों टर्म को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4z × z+2 -5 × z, ये z जाएगा तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए यहाँ 5 × z। अब अंतर में ऑलरेडी ब्रैकेट में z -1 है, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर इस दोनों टर्म को इधर उठा के ले जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 × z -1 z+2। अब ये, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसका ब्रेक करते हैं, तो इसको ब्रेक करते हैं तो 4z² + 8z, ये टर्म दोनों से मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई होगा, फिर हो जाएगा माइनस, यहाँ भी इसी तरह 5z² + 5z, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इंटू यहाँ z² + 2z -z, और हो जाएगा यहाँ पर -2, -2, ये -z हो जाएगा। क्या करते हैं, 4z² या 5z² निगेटिव है तो दोनों का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा -z²। यहाँ 8z है या 5z है तो हो जाएगा 13z = हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2z में -z जाएगा, z² + z माइनस, यहाँ पर -z² + 13z = 3z² + 3z - 6। अब इसका हो जाएगा, इस सब को यहाँ उठा लेंगे तो ये सब जाएंगे तो -4z² हो जाएगा, इसको इसमें आ जाएगा, घट जाएगा तो 10z हो जाएगा +6 = 0। तो सिंप्लीफिकेशन से हमारा इक्वेशन ये आ गया। सिंप्लीफिकेशन से मेरा इक्वेशन क्या आ गया, फाइनली -4z² - 10z
प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं, इसका माइनस को प्लस में चेंज कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4z² प्लस 10z माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, दोनों से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो 2z² प्लस 5z माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 होता है। इसको भी मल्टी ऐसे लिखेंगे जिसका कि अलजेब्रिक सम 5z हो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आना चाहिए, तो ऐसे लिख सकते हैं हम 2z² प्लस 6z माइनस z माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस दोनों को अगर एल्जेब्रिक सम करते हैं तो 5z होता है, और 6 और 1 को गुणा करते हैं तो -6 भी आता है। अब इसमें 2z कॉमन ले लेते हैं, तो z प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ -1 तो z प्लस 3 आ जाएगा। इसका मतलब होता है z प्लस 3 इंटू 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मूल्य होता है, आंसर हो जाएगा z इक्वल टू -3 एंड z इक्वल टू 1/2। यही आंसर हो जाएगा।